जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे जराइम के हवाले से। कराची में पिछले दिनों एक डकैती का सुराग लगाया गया है, तो उसमें मुबैना तौर पे अंडर ट्रेनिंग डीएसपी जो है उसके मुलविस होने की इत्तलात मिली और बाकायदा पुलिस मोबाइल इसमें इस्तेमाल हुई। कुछ पुलिस एहलकार, कुछ सादा लिबास एहलकार जो हैं वो भी इसमें मुबैना तौर पर मुलविस पाए गए। अब गुज़िश्ता रोज़ एक और डकैती की वारदात हुई जिसमें एक साबिक़ पुलिस एहलकार के घर पे ये डकैती की वारदात हुई और उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की तो इसमें मुबैना तौर पे सीटीडी के 5 एहलकार मुलविस पाए गए हैं। इसके अलावा कल रात एक और बड़ा नाखुशगवार और बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जब एक घर में जो है वो यानी एक शख्स की बीवी और उसके बच्चों की गले कटी लाशें जो हैं वो बरामद हुई घर से। इस शुबे के इल्ज़ाम में उस घर के सरबराह को जो है हिरासत में लिया गया है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो नशे का आदी है और अब तफ्तीश जारी है। फिलहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जुल्फ़िकार साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये जो कराची में स्ट्रीट क्राइम और वारदातों में पुलिस के मुलविस होने की मुबैना तौर पे जो इत्तलात हैं, क्या कहते हैं आप? अब मज़ीद एक और केस सामने आ गया कि सीटीडी के 5 एहलकार जो हैं वो मुलविस पाए गए हैं एक साबिक़ पुलिस एहलकार के घर डकैती में। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए अब ये जो पुलिस वालों की डकैतियां हैं इसके अंदर अब हम मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि अब ये साबित हो गया कि कराची के अंदर बड़ी डकैतियों के अंदर पुलिस के मुनज़्ज़म गिरोह मुलविस हैं। इससे पहले जुल्फ़िकार साहब, जब तक अदालत से सजा याफ्ता नहीं हो जाते और मुल्ज़िमान रहते हैं उस वक्त तक बेहतर ये होता है कि आप मीडिया पे मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल करें। नहीं, वो असल में हुआ ये कि डॉक्टर साहब देखिए इसके अंदर जो है ना, अब ये तमाम मुल्जिमान की फुटेज आई, कल इन्होंने एडमिट किया सीटीडी वालों ने। इससे पहले डीएसपी उमैर तारिक बजारी का जो डकैती का वाकया था इसके अंदर ये मुल्जिम नामजद हो गए एफआईआर के अंदर और फिर उसके बाद जो है वो उनकी कन्फेशन आ गई कि उन्होंने डकैती की थी। अब तो अदालत के पास गए हैं वो सजा दिलवाने के लिए। तो इसके अंदर हमारा सिस्टम कल वाला तो मैं वाकया बता दूं जिसमें सीटीडी एहलकारों ने एक साबिक पुलिस अफसर के घर पे लूटमार की। वो बेचारे ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट किया जिसके बाद जो है वो पूरी जो है वो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला सीटीडी के एहलकार थे जो लूटमार करने के लिए वहां पे पहुंचे। तो शहर कराची के अंदर इससे पहले आयशा मंजिल पर एक ऑनलाइन कंपनी करने वालों को पुलिस एहलकारों ने लूटा। फिर डिफेंस वाला वाकया सामने आया जिसके अंदर एक डीएसपी, हाजिर सर्विस डीएसपी, न सिर्फ एक जगह वारदात भी कर चुका, इससे पहले कई जगह वारदातें कर चुका। और एक कल ये वाला वाकया आया जिसके अंदर सीटीडी एहलकारों ने साबिक पुलिस अफसर को लूटा। हमारे यहाँ सिस्टम का सबसे बड़ा फेल्योर ये है कि जब वो डीएसपी पकड़ा जाता है साउथ जोन का, जो कि पूरा डकैत ग्रुप चला रहा था, तो गिरफ्तारी के बाद उसको जो है वो शाहाना प्रोटोकॉल दिया गया। इसके बाद अब उसका केस कमजोर करने के लिए अफसरान सरगर्म है। कल वाले जो सीटीडी के एहलकार हैं ये पहली दफा नहीं पकड़े गए, इससे पहले भी पकड़े जाते रहे मगर उनको सजाएं। अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं जुल्फ़िकार पीरज़ादा से। नाज़रीन, ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से ये जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और इसमें जो सीटीडी के एहलकार या पुलिस के मुलविस होने की इत्तलात मिल रही हैं, तो आवाम का इस हवाले से जो एतमाद है वो पुलिस पे कम होता जा रहा है। अब इस वक्त जो पुलिस चीफ़ हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ना सिर्फ ये जो इंक्वायरी कमेटियां हैं वो तश्कील दें, बल्कि उसके साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग इसमें पाए जा रहे हैं जो कि पहले भी इन वारदातों में मुलविस रहे हैं और उसके बाद दोबारा से रीइंस्टेट हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। माजी में अगर मैं याद करूं तो एक इसी स्ट्रीट क्राइम में एक घर में डकैती के दौरान एक नौजवान का कत्ल किया गया था। उसमें भी एक पुलिस एहलकार जो है वो मुलविस पाया गया था, लेकिन बाद में जब उसे गिरफ्तार करने गए थे मुबैना एक पुलिस मुकाबले में जो है ना वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था। लेकिन ये वारदातें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है कि पुलिस में जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, पुलिस चीफ को एक्शंस लेने पड़ेंगे और इन काली भेड़ों से पुलिस के इदारे को पाक करना पड़ेगा। इसी पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा। जी जुल्फ़िकार, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए ना डॉक्टर साहब, ये आप भी रिपोर्ट करते रहे और हम भी के शहर के अंदर मुनज़्ज़म अंदाज में जो लूटमार होती है वो पुलिस वाले करते हैं। अगर एयरपोर्ट से कोई गैर मुल्की आ रहा है तो उसको भी रास्ते में पुलिस वाले तलाशी के नाम पर लूट रहे हैं। बड़ी डकैतियां डिफेंस, गुलशन,
गुलशन मेमार, क्लिफ्टन में हो रही हैं, तो वो पुलिस के मुनज़्ज़म ग्रुप लूट मार कर रहे हैं। कल ये सईदाबाद में हुआ जिसके अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसका काम इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कार्रवाई करना है, उसके एहलकार जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज में लूट मार कर रहे हैं। तो शहर कराची के अंदर इस वक्त अब तक जो है बड़ी बड़ी डकैतियां, उसके अंदर पुलिस के मुलव्विस होने के बड़े जबरदस्त शवाहिद और सबूत सामने आ रहे हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं, मगर उनको सजा अभी तक किसी को नहीं हुई है। अच्छा, क्या वजह है कि जब ये भी पता लगता है कि जी पहले भी वारदातों में मुलविस रहे हैं, फिर नौकरी पे बहाल भी हो जाते हैं और दोबारा से इन वारदातों में मुलविस पाए जाते हैं, ये क्या वजह है? अगर कोई पुलिस एहलकार किसी एक वारदात में मुलविस पाया जाता है तो उसकी नौकरी कैसे बरकरार रहती है? डॉक्टर साहब, यही अलमिया है। देखिए, ये DSP उमैर तारिक बजारी है ना, ये डकैती में मुलविस हुए, पकड़े गए, इन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने डकैती मारी थी। उसके बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया, मगर उसके मुअत्तली के बावजूद उनको अलाउंस भी मिलेगा, बोनस भी मिलता रहेगा, सब कुछ, सारी सहूलतें उनको मिलेंगी। तो ये हमारे सिस्टम का फेल्योर है कि इसके अंदर जो पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट है, जहां पर ये लोग सिफारिश की बुनियादों पर भर्ती होते हैं, सिफारिश की बुनियादों पर तैनातियां हासिल करते हैं और फिर पैसा खिलाकर एक ही जगह पर मुस्तकिल बुनियादों पर इनकी पोस्टिंगें रहती हैं। तो ये वो जो तो डकैती का पैसा, लूटमार का पैसा जिन अफसरान को पहुंच रहा होता है, वो जब ये पकड़े जाते हैं तो वो इनको सपोर्ट करते हैं और फिर किसी ना किसी तरीके से इन्हें बहाल करके दोबारा से अहम ओहदों पर तैनातियां भी कर दी जाती हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि पुलिस चीफ को जब लगाया गया था या IG को लगाया गया और उस पर बड़ी बातें भी की गई, बहुत से जो उनकी डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने यानी उनकी जो हलफबरदारी थी या उनकी डेजिग्नेशन की जो तकरीब थी उसमें शिरकत भी नहीं की थी। रिफत राजा साहब इसमें कितने आपको मुतारिक नज़र आते हैं या मतलब वो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अगर हकीकत जानेंगे जो ग्राउंड पर मौजूद है, तो वो IG सिंध और कराची पुलिस चीफ दोनों अलग अलग पेज पर काम कर रहे हैं। IG सिंध की जानिब से अब तक जो सूरत हाल हमें सामने आ रही है उसमें यह है कि वो उनकी कोशिश तो है कि कराची के अंदर से क्राइम खत्म हो। ये एडिशनल IG कराची की भी कोशिश है, खादिम हुसैन जिंद की, मगर मसला जो सबसे ज्यादा प्रेशर कराची के हवाले से वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वो कराची पुलिस चीफ को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और वो कहीं ना कहीं जो है वो सरेंडर करते हुए भी इस तमाम सूरत हाल के अंदर नजर आते हैं। उसकी हम पहली जो सूरत हाल देखी कि कराची के थानों के SHOs के हवाले से उन्होंने बयान दिया था कि सिफारिश की बुनियाद पर या करप्शन में मुलविस कोई भी एहलकार तैनात नहीं होगा। मगर आप अगर पूरा सिनेरियो उठा के देखें तो कराची के अंदर वही SHOs हैं जो कि गुज़िश्ता 15-20 साल से तैनात होते हुए आ रहे हैं। बस ये कि कभी किसी को उठा के मलीर से क्लिफ्टन भेज दिया तो क्लिफ्टन से उठा के मलीर भेज दिया, यही तैनातियां हैं और वही प्रेशर है जो कि अभी भी उनको बर्दाश्त करना पड़ा है। वही पुलिस एहलकार हैं जो कि जराइम में मुलविस हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी अहम ओहदों पर जाकर बैठ रहे हैं और फिर से वही कराची के अमन अमान के लिए भी मसला बन रहे हैं, बल्कि आम शहरियों की लूटमार में भी वही लोग हैं। अच्छा, मुझे बताइए, एक ट्वीट आया हमारे कौमी क्रिकेटर के हवाले से और उससे भी बड़ी हलचल मची और उन्होंने जो बातें की, खैर उन्होंने कुछ सूबाई बातें भी की जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल उस हवाले से क्या कहेंगे आप कि उन्होंने खासतौर पे सिंध में जो है वो पुलिस एहलकारों को तनकीद का निशाना बनाया? देखिए डॉक्टर साहब, ये एक सिंध की भी एक हकीकत है कि कराची से जब आप बाहर अंदरूनी सिंध की तरफ सफर करते हैं, टूल प्लाजा क्रॉस करें तो उसके बाद आपको जगह जगह पुलिस मोबाइल खड़ी हुई नजर आएंगी जो रोड पर चेकिंग के नाम पे खड़ी होती है, मगर वो चेकिंग नहीं कर रही होती। कराची से अंदरूनी सिंध जाने वाली हर गाड़ी से जबरदस्ती भत्ता वसूल किया जा रहा होता है तलाशी के नाम पे के ऊपर। और ये ना सिर्फ ये तलाशी के नाम पर, यहाँ से अगर आप निकले जामशोरो जाएं, जामशोरो से फिर आगे हैदराबाद के बाद जब आप जैसे जैसे सफर आप आगे करते जाते हैं, टूल क्रॉस करने के बाद हर जगह आपको पुलिस मोबाइल। ये तो कौमी क्रिकेटर की टीम के साथ हो गया जो सोशल मीडिया के ऊपर ये आया, तो उसके ऊपर नोटिस हुआ, सिर्फ 4 एहलकार गिरफ्तार हुआ, हेड मोरर गिरफ्तार हुआ, SHO के खिलाफ उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसकी मोबाइलें एक पुलिस मोबाइल और एक पुलिस एहलकार लेके लूटमार कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ तो पूरे अंदरूनी शहीद बेनजीराबाद में शायद इस पे बाकायदा कार्रवाई की गई है और वहाँ के एहलकारों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए 5 एहलकार गिरफ्तार हुए हैं, हेड मोरर मुंशी समेत, मगर उसमें भी SHO के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है वहाँ के। तो ये तमाम हाईवे के ऊपर जितने भी थाने लग रहे हैं, दोनों नेशनल हाईवे और हाईवे, इन दोनों के ऊपर ये पुलिस की बावर्दी लूटमार होती है, मगर उस लूटमार को रोकने वाला कोई नहीं। आप खुद सफर करें या किसी से सफर करने वाले से पूछें तो यही सूरत हाल है। इसके ऊपर सिर्फ एक दफा जो है वो काउडाउन हुआ था कि जब एडिशनल IG कराची, बल्कि जिसको हम बोलेंगे DIG हैदराबाद सनाउल्लाह अब्बासी थे, तो उन्होंने खुद सफर किया था इस पूरे रोड के ऊपर। जहां जहां उनको मोबाइलें नजर आई थी वो तमाम SHOs मुअत्तल करते गए चले गए थे।
तो उसके बाद एक अरसे तक जो है वो हाईवे और नेशनल हाईवे के ऊपर लूटमार पुलिस की नहीं हो रही थी, मगर अब ये लूटमार अब दोबारा से शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा बात करेंगे कुछ कल के एक जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुलिस्तान जौहर के एक घर में, जहाँ जो है वो गला कटी हुई तेज़ धार आले से गला कटी हुई लाशें जो हैं वो मिली हैं, क्या कहेंगे उस हवाले से? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, आज इस घर पे जाना हुआ था, बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या हुआ। घर वालों से जो मिले हैं, खासतौर पर जो खातून है साइमा, उनके घर वालों का कहना ये है कि इसका जो शौहर है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो नशे का आदी है, और उसने नशे के लिए पैसे ना मिलने पर कल झगड़ा हुआ और फिर उसके बाद उसने जो है वो अपने बच्चों को भी कत्ल किया है। और अपनी ये पुलिस का बयान है और उसके घर वालों का बयान है। मगर अब पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है, मगर तीनों मासूम बच्चे और खातून का कत्ल हुआ। इसका जो पूरा बैकग्राउंड अगर इसके शौहर का देखा जाए तो वो आके पैसे मांगता रहता था, कभी ससुराल वालों के ऊपर प्रेशर डालता था, कभी अहले मोहल्ला से मांगता था। तो ये मुसलसल उसकी हिस्ट्री जो है वो नशे की वजह से जो है वो काफी खराब बताई जाती है। अच्छा, इसमें अभी तक कोई इतराफी बयान आया है इसमें या नहीं आया है? देखिए डॉक्टर साहब, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। नशा करने के बाद एक तो पहले ही इंसान दिमाग से जो है वो बिल्कुल खाली होता है, और फिर उसके बाद उसने जो ये हरकत कर ली है तो अब वो एक नींद पागल सा शख्स है जिसको अभी लाकअप में पुलिस ने रखा हुआ है। पुलिस ने जो अभी अतराफ की शहादतें, खासतौर पर बच्चों के मामू और चचा के बयानात की रोशनी में उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना यह है कि जैसी इसकी दिमागी हालत बेहतर हो तो फिर इससे मजीद कुछ मालूमात की जाएगी कि आया इसने इंतहाई कदम उठाया क्यों। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।